एक महान आदमी की मृत्यु हो गई। यमराज आए और बोले, तुमने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। तुम एक महान इंसान थे। हम तुम्हें ना तो नरक में ले जाएंगे और ना ही स्वर्ग में। हम तुम्हें सीधा ब्रह्मा जी के पास लेकर जाएंगे। महान व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ, लेकिन उसने एक जिद की कि मुझे नरक और स्वर्ग देखना है। यमराज ने उसकी बात मान ली और वो स्वर्ग और नरक वाले रास्ते से ही चल पड़े। जैसे ही आगे बढ़े कि नरक का द्वार दिखाई दिया। यमराज, ये लो नरक आ गया। महान आदमी बहुत ही खुश हुआ और बोला, अंदर लेकर चलो। यमराज, ठीक है। जैसे ही अंदर गए तो देखा वहां बहुत सारे लोग, महिलाएं, बच्चे तड़प रहे थे। तभी आदमी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तभी एक आदमी बोला, हमें भूख लगी है। तभी उस आदमी को एक विशाल पतीला दिखाई दिया। महान आदमी ने पूछा, इसमें क्या है? एक आदमी बोला, इसमें खीर है, लेकिन हम खाएं कैसे? ये तो बहुत ही ऊंचा है, हमारा तो हाथ ही नहीं पहुंचेगा। अचानक महान आदमी की नज़र दूर कोने में रखी एक बहुत बड़ी सीढ़ी पर पड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बाहर आया और यमराज से बोला, चलो अब स्वर्ग भी दिखाओ। वो थोड़ा आगे बढ़े कि स्वर्ग का रास्ता। जैसे ही वो महान आदमी स्वर्ग में घुसा कि वहाँ तो सभी लोग नाच रहे, झूम रहे थे और सभी बहुत ही खुश थे। और वहाँ भी उसने एक विशाल पतीला देखा, बड़ा सा चम्मच, और दूर कोने में सीढ़ी रखी थी। आदमी ने पूछा, इस पतीले में क्या है? तभी एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। अब वो महान आदमी सबको समझ चुका था कि सब कर्मों का खेल है। वो मन ही मन सोचने लगा, ये लोग इतनी बड़ी और भारी सीढ़ी को बहुत ही मुश्किल से लाते होंगे, लेकिन हार नहीं मानते। और वो नरक वाले लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो आलसी हैं, तभी दुखी हैं। और महान आदमी किसी से बिना कुछ कहे बाहर आ गया। जैसे ही आदमी बाहर आया, यमराज बोले, देख लिया स्वर्ग और नरक? यमराज बोले, ये तो अपने कर्मों पर निर्भर करता है कि आप कैसे कर्म करते हैं, और आपके कर्म ही आपके जीवन का मार्ग तय करते हैं। अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य हर समय स्वर्ग की अनुभूति महसूस करता है, और आलसी और बुरे कर्म का व्यक्ति हर वक्त रोता बिलखता ही रहता है।